हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को पूरे विश्वास के साथ सुनेंगे तो ये पवित्र वचन आपकी मदद करेगा कि आप अपने जीवन में अपनी गवाही को ले सके। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, पवित्र आत्मा को किस तरह प्रसन्न करना है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन रोमियो 8 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो शारीरिक रीति से चलते हैं वह परमेश्वर की आत्मा को प्रसन्न नहीं करते। परमेश्वर आत्मा है और वह चाहता है कि उसका भजन और उसकी आराधना आत्मा से और सच्चाई से की जाए। परमेश्वर का पीछा आत्मा और सच्चाई से किया जाए। जब हम परमेश्वर का पीछा करना शुरू करते हैं, हम उसके वचन पर कान लगाते हैं, हम उसकी संगति में बैठते हैं, हम अपनी मर्जियों को पूरा करने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तो वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे कानों को परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए खोलता है। और जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है तो हम उसी तकदीर की ओर चल पड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, जहां पर इज्जत है, जहां पर उत्तम पदार्थ हैं। पवित्र बाइबल कहती है परमेश्वर के मार्ग में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। और बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर ने कहा, मेरा मार्ग जो होगा वो सकरा होगा और खुला नहीं होगा। और परमेश्वर ने कहा, चौड़ा है और आसान है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुतेरे हैं जो उसे पाते हैं। वह मार्ग जो चौड़ा है, जहां कुछ करने की मना ही नहीं है, जहां सब कुछ किया जा सकता है, जहां सब कुछ खाया जा सकता है, जहां सब जगहों पर जाया जा सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, सकरा है वह मार्ग, यानी मेरा मार्ग बहुत तंग है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं करना, वह नहीं करना, इस तरह नहीं करना। लेकिन पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है उन रास्तों पर चलने के लिए। इसीलिए वचन कहता है कि तुम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति के साथ करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा खुद ही आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए पिता से विनती करता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा एक ऐसा वरदान है। अगर आपको पवित्र आत्मा के बारे में समझ आ गई तो आपकी जिंदगी संघर्ष में नहीं रहेगी, डिप्रेशन में रह सकती है। लेकिन ये नामुमकिन है कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और डिप्रेशन से भी परिपूर्ण हो। यह नहीं हो सकता। कुछ देर के लिए वह व्यक्ति चिंता में आ सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को डिप्रेशन कभी नहीं हो सकता। पौलुस कहता है, हम गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। उसी तरह उस व्यक्ति की जिंदगी में कोई मुसीबत तो आ सकती है, लेकिन वो उसे नाश नहीं कर सकती, उसे नीचा नहीं गिरा सकती। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें होती है तो हम में अलगता ही नजर आती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सबसे अलग बनाया है। आमीन। तो आइए हम इस अंगीकार को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आपकी आत्मा के अनुसार चलकर आपको प्रसन्न करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।